अच्छा, तो नेक्स्ट MCQ है, व्हाट हैपन टू अ सोप बबल व्हेन सम चार्ज इज़ गिवन टू इट। मतलब एक सोप बबल हो, सोप बबल अगर आप लेते हैं और मतलब एक बबल है ऐसे, और उसे हम क्या करते हैं कि उसे हम देते हैं किसी भी तरह का चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज उसे दिया जाता है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो किसी एक जगह पे नहीं आएगा, वो उस पूरे बबल पे आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हमने एक तरह का चार्ज दिया, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पूरे बबल पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि व्हाट हैपन टू द सोप बबल व्हेन सम चार्ज इज़ गिवन टू इट। मतलब एक बबल है, उसे हमने चार्ज दिया, तो उस बबल के साथ क्या होगा, इट कोलैप्स, मतलब वो बबल जो है वो सिकुड़ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। इट इंक्रीज़ इन साइज़, या फिर वो बड़ा हो जाएगा, या इट डिक्रीज़ इन साइज़, या वो छोटा हो जाएगा। कोलैप्स का मतलब है कि वो पूरी तरह छोटा होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और डिक्रीज़ का मतलब क्या है कि वो इस साइज़ से छोटा हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। सेकंड में है वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है कि वो साइज़ में कम हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन है कि उसे कुछ भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर इसका करेक्ट बनता है वो है इट इंक्रीज़ इन साइज़। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर सिमिलर चार्जेस हों, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हों या फिर नेगेटिव चार्जेस हों, तो ये आपस में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं वो रिपल्शन की फोर्स होती है। मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये चार्जेस क्या हों, ऑपोजिट हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, अगर सिमिलर हुए तो रिपेल करेंगे। तो अब अगर इस स्फीयर की बात की, बबल की बात की जाए, तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हर जगह पे सिमिलर चार्ज है। तो सिमिलर चार्ज है वो क्या करेगा, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो बबल साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा पहले की निस्बत, उन चार्जेस की रिपल्शन की वजह से। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वो इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, द क्वांटिटी एनालॉग टू पोटेंशियल डिफरेंस इज़। मतलब वो क्वांटिटी जो एनालॉग है या एनालॉजी है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो हमने बतानी है। चार ऑप्शन है, मैस, एनर्जी, इनर्शिया, प्रेशर। एनालॉग का मतलब ये है कि कोई सी दो चीज़ें जो सिमिलर तो नहीं, मतलब एक जैसी होती है, मतलब जिनका सेंस सेम होता है। जैसे हम कहते हैं कि खाना खाया जा सकता है और पानी पिया जा सकता है। तो अगर चाय की बात की जाए तो वो उसकी एनालॉजी किसके साथ बनेगी, पानी के साथ, क्योंकि पानी भी पिया जाता है और चाय भी पी जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पानी एनालॉजी है चाय की। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि इन चारों क्वांटिटीज़ में, मैस, एनर्जी, इनर्शिया, प्रेशर, इनमें से पोटेंशियल डिफरेंस की कौन सी एनालॉजी है। तो एक एक को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि कौन सी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस की तरह बिहेव करती है, ये उसकी जैसी हम मान सकते हैं एक सेंस में। तो सबसे पहले मैस जो होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। तो इसलिए मैस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे तो काम नहीं कर सकता, या उस जैसा बिहेव तो नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान एक चार्ज को मूव करवाने के लिए, मतलब एक चार्ज क्यू है, इसे मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगती है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं इसे मोर स्पेसिफिकली। तो मैस जो है, मैस तो इस जैसी नहीं है क्वांटिटी। उसके बाद एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत, कि कोई बॉडी कितना काम कर सकती है उसे हम बोलते हैं उस चीज़ की एनर्जी। अब एनर्जी भी नहीं हो सकता। फिर इनर्शिया भी किसी हद तक मैस ही है किसी बॉडी का। मतलब असल में इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी।
जब तक मतलब मज़ाहमत करेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगी। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी बॉडी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्ट करने की, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। तो अब ये भी प्रेशर जैसी नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जैसी नहीं है। आ जाते हैं इस प्रेशर पे। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है, लेट्स सपोज एक पाइप है, ये पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड है, उसे हमने क्या करना है, इस साइड से इस तरफ मूव करवाना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना होगा। प्रेशर मतलब एक खास धक्का, एक फोर्स जो इस एरिया पे काम करेगी और इस फ्लूइड को यहाँ से वहाँ लेके जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें एक केबल की, तो एक केबल में ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। तो अगर एक चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, इस पर एक फ़ोर्स लगाना होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इसे यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। और अगर हम बात करें इस प्रेशर की, तो प्रेशर भी तो यही काम करता है कि फ्लूइड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है एक धक्का लगा के। इसी तरह पोटेंशियल भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा के, वही धक्का लगा के एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी तरफ ले जाता है। तो जो प्रेशर है ये एनालॉजी है पोटेंशियल डिफरेंस की। MCQ है, सिंस सेलेनियम बिकम्स कंडक्टर इन लाइट सो इट इज़। मतलब सेलेनियम एक मटेरियल है जो कंडक्टर बन जाता है जब उस पर लाइट फॉल करती है। मतलब अगर उस पर लाइट फॉल नहीं करती तो वो इंसुलेटर होता है, जब उस पर लाइट फॉल करती है तो वो कंडक्टर बन जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम फोटो कंडक्टर कहेंगे, फोटो डायोड कहेंगे, फोटो सेल कहेंगे या थर्मिस्टर कहेंगे? अब एक एक चीज़ समझ लेते हैं चारों ऑप्शंस में जो लिखी हैं कि उनका मतलब क्या है। वैसे ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्यों इसका आंसर नहीं हो सकते। जो फोटो डायोड होता है ये क्या है, ये एक ऐसा डायोड होता है जिस पे जब लाइट फॉल करती है तो ये उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। मतलब जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है, तो उसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। मतलब ऐसा डायोड जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता इस MCQ के लिए। सेकंड है फोटो सेल। फोटो सेल एक ऐसा सेल या फिर ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, और इसमें जो प्रिंसिपल है वो फ़ोटो कंडक्टिविटी, फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट ये इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन ये दोनों सिमिलर चीज़ें, दोनों ही क्या करते हैं, ये डायोड इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ये जो डिवाइस है फोटो सेल, ये भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। दोनों हम कह सकते हैं कि एक तरह से सिमिलर काम करते हैं, लेकिन दोनों के जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा फ़र्क है। उसके बाद थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक तरह की रेजिस्टेंस होती है, ऐसी रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू तब्दील होती है। मतलब नॉर्मली जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू फ़िक्स होती है। मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो ये होगी 10 ओम हो सकती है, 20 ओम हो सकती है, मतलब कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, वो फिक्स रहेगी। लेकिन थर्मिस्टर की जब बात की जाती है तो थर्मिस्टर ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है टेम्परेचर के साथ साथ। तो इसे हम टेम्परेचर सेंसिटिव या थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। हमें इस ऑप्शन में क्या बताना है, हमें ये बताना है कि सेलेनियम जो है, जो कंडक्टर बन जाता है लाइट फॉल करने पे, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे फोटो कंडक्टर, क्योंकि फोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जिस पे जब फोटॉन्स, मतलब लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी है, तो जब फोटोन उस पर फॉल करते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम बोलते हैं फोटो कंडक्टर।